सिलेक्शन लेने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और इनको कैसे करना है आसान तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको टाइम कम लगेगा और बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लो। एक दूध विक्रेता ये दावा करता है कि वह दूध को केवल लागत कीमत पर बेच रहा है, किंतु उसे फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, क्योंकि उसने दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाया है। तो इस मिश्रण में दूध का कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। तो आपको मान के चलना है कि वो जो है ना 100 लीटर दूध खरीद के लाया है, और 100 लीटर दूध को 100 लीटर की कीमत में बेच रहा है, लेकिन उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 लीटर जो मिश्रण है उसके पास दूध है, उस 100 लीटर के दूध में उसने कुछ पानी मिला दिया, और पानी मिलाकर वो उसने इसको 120 लीटर बना लिया, क्योंकि 100 लीटर दूध पर 20% का मुनाफा, यानी कि 100 लीटर दूध को वो 120 लीटर बना रहा है, तभी तो 20 लीटर का फायदा हो रहा है। अब आपको बताना इस मिश्रण में कितना दूध है। तो 100 लीटर दूध था, उसने इस मिश्रण को 120 लीटर बनाया, यानी कि 20 लीटर इसने क्या मिला लिया, इसमें पानी मिला लिया। ठीक है। अब दूध का कितना प्रतिशत है, तो दूध तो कितना है भाई, 100 लीटर है, 20 लीटर पानी मिलाया, और पूरा मिश्रण बना आपका 120। तो कुल दूध का प्रतिशत पूछा है, तो मिल्क प्रतिशत बराबर क्या होगा, टोटल मिश्रण कितना हो गया 120 लीटर, और उसमें दूध कितना है 100, तो 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 कर लेंगे, सोल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 छिक 12, और 2 तिया 6, और 50 पंजो पंजो 25, तो 250/3% आपका दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगर ये इस मिश्रण में पूछता कि दूध की बजाय पूछता पानी कितना प्रतिशत है, तो पानी के लिए देखो पानी कितना मिला है, 20 लीटर पानी मिलाया है, तो ऐसी कंडीशन में 20 डिवाइड बाय 120 करते, क्योंकि मिश्रण में पूछ रहा है तो मिश्रण में हमेशा टोटल लेंगे जिसमें दूध और पानी दोनों मिलाया होगा। क्लियर बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत कर पाया, किंतु 2 वर्ष के बाद उसकी आय 20% बढ़ गई, तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका, उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया, ये बताना है। तो इस सवाल को भी अगर हम इस आसान तरीके से करेंगे बहुत जल्दी आंसर आएगा। देखो, एक व्यक्ति की आय 10% की बचत कर पाया, किंतु 2 वर्ष के बाद उसकी आय 20% बढ़ गई, लेकिन तब भी वो पहले जितनी राशि बचत कर रहा है, बचत उसकी अब भी समान है, तो उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा। आपको क्या करना है, मान के चलना है कि भाई उसकी कमाई पहले 100 रुपये थी, 100 पे इसलिए करते हैं कि प्रतिशत निकालना आसान है। 10% वो बचत कर पाया, तो यानी कि 100 पर वो 10% की बचत, यानी कि 10 रुपये बचा पाया, 100 का 10% 10 ही होगा, और खर्च कितना हो गया, 10% बचा पाया, तो 90% उसने खर्च कर दिया, यानी कि उसका जो खर्च था वो 90 रुपये हो गया। भाई 100 रुपये में 90 रुपये खर्च किया, 10 रुपये उसने बचाया। फिर 2 साल के बाद क्या हुआ, उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी कि जो 100 रुपये की इनकम थी, ये 100 की इनकम पे 20% बढ़ने के बाद ये इनकम हो गई 120 रुपये। लेकिन 2 साल के बाद भी वो पहले जितनी राशि को बचा पा रहा है, यानी कि पहले उसकी बचत कितनी थी, ये देखो ये वाला हिस्सा क्या था, बचत का था 10%, तो अब भी वो पहले जितनी ही बचत, प्रतिशत नहीं कहा, पहले जितनी ही बचत, यानी कि 120 पर आज भी वो 10 ही रुपये बचा पा रहा है। तो 10 रुपये अगर वो बचा पा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है, टोटल कमाई 120 है, 120 में से 10 माइनस करेंगे तो वो आपका 110 रुपये ही बचा पा रहा है। अब हमें बताना है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले खर्च उसका कितना था, 90 रुपये, बाद में खर्च कितना हो गया, 110 रुपये, तो उसकी वृद्धि कितनी हुई यहाँ पर खर्च में वृद्धि। तो वृद्धि देखेंगे खर्च में, तो 110 में से 90 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बच्चे 30 रुपये की नहीं 20 रुपये की वृद्धि हो गई। 20 रुपये इसके खर्च क्या हो गया, बढ़ गया पहले से। अब कितने प्रतिशत बढ़ा, 20 रुपये खर्च बढ़ा किस पर, 90 रुपये पे, क्योंकि पहले 90 था। जिस पर हमारा खर्च बढ़ता है घटता है वो ओरिजिनल खर्च के ऊपर देखते हैं, डिवाइड बाय 90 और इंटू में 100 कर देंगे, हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 100 दूनी 200/9% उसके खर्च में वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे तो नहीं आएगा, तो उसको भाग कर लेंगे, 22 सही 2/9 आ जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 बचे 2, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आसान तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और 100% राइट आंसर आएगा।